नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य लक्ष्य पावर योगा से। आइए, अब तक हमने 20 सूत्रों तक पढ़ लिया है। अब 21 से 25 सूत्र तक हम आगे चलते हैं। सीधे सूत्र स्टडी पर चलते हैं। 21वां सूत्र कि जो साधक बहुत उत्साही तीव्र प्रयास करने वाला होता है उसके लिए समाधि जल्दी सुलभ हो जाती है। अब यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं के समाधान बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान लोगों के या विवेकपूर्ण लोगों के जीवन में समस्याएं नहीं आती, आती हैं। पर वो क्या करते हैं, वो अपनी समस्याओं का समाधान आम लोगों से या हमसे थोड़ा जल्दी ढूंढ लेते हैं और उनके समाधान थोड़े सटीक भी होते हैं और ज्यादा रिजल्ट्स देने वाले होते हैं। वो क्यों? कि जो लोग इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, जल्दी सुलभ समाधान ढूंढ लेते हैं, वो कैसे होते हैं? तीव्र प्रयास करने वाले। मतलब वो समस्या जैसे ही दिखाई दी उसके सॉल्यूशन में लग जाते हैं। अरे मेरे ऊपर ये समस्या क्यों आ गई, मेरे ही ऊपर सारी समस्याएं क्यों आती हैं, मेरी ही जिंदगी में ये तूफान क्यों उठे रहते हैं, ये रोने की बजाय वो क्या करते हैं? तीव्र प्रयास, मतलब ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देते हैं, उत्साही। और ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं मिला तो टूट गए, नहीं, और प्रयास करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे समाधान की उम्मीद थी कि मैं 1 डेढ़ घंटे में इसको सॉल्व कर लूंगा, है ना, या मेरा बिजनेस 1 साल में खड़ा हो जाएगा, या ये जो मेरे जीवन में, चाहे वो वैवाहिक हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे फिजिकल रिलेटेड हो, शरीर से रिलेटेड हो, कोई भी समस्या आई, आपने टाइम फिक्स कर लिया, अगर नहीं उसमें सॉल्व हुआ तब नहीं, उत्साही, वो और दुगनी ताकत से लग जाएंगे पुरानी गलतियों से सीखते हुए। तो ऐसे साधक, तो अगर आपको अपने जीवन में समाधान बहुत सुलभ, अच्छा और स्थायी चाहिए तो आपको उत्साही होना चाहिए, जोश पूर्ण रहना चाहिए, और तीव्र प्रयास से अर्थात है आप रिसर्च करो, खूब रिसर्च करो और उसके सॉल्यूशन निकाल के ही रहो। तो यहाँ यही दिया गया है, तीव्र संवेगानाम आसन्न, जो समाधि के लिए एक बार लालायित हो जाते हैं। समाधि उन लोगों को जल्दी मिलती है, समाधि अर्थात समाधान उन लोगों को जल्दी मिलता है जो अपनी पूरी ताकत से प्रयास करते हैं। कैसे होगा, ये आपको रिसर्च करनी है। हो सकता है अगले सूत्र में आ जाए। अगले सूत्र पर चलते हैं, तीव्रता। तीव्रता भी देखो, जल्दी जल्दी काम करना भी, कहते हैं ना कि किसी काम को फटाफट कर दो, उस फटाफट करने को भी किस तरह से इन्होंने बड़े शानदार, 3 प्रकार की होती है तीव्रता भी, मंद, मध्यम और तीव्र के अनुसार भी सफलता का समय भिन्न होता है। अब आप देखोगे कि 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोग बहुत जल्दी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं, या 3 लोग बहुत जल्दी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं। बाकी 7 लोग निकाल नहीं पाते हैं, या निकालने की एक्टिंग करते हैं, या बस हाथ पैर दाएं बाएं मारते रहते हैं। परंतु उन 3 लोगों में भी कोई पहले पर निकालेगा, कोई दूसरे नंबर पर निकालेगा और कोई तीसरे नंबर पर निकालेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिसने पहले पर समस्या का समाधान कर लिया तो दूसरे तीसरे की इज्जत ही खत्म हो गई, या उसके समाधान का कोई महत्व नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका अपना समाधान है। यह आपको कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है कि मेरे बिजनेस की लाइन में तो पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, या एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसने ये तो नहीं मान लिया कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मैं समाधान करूं ही नहीं, या आज तक जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की गई हैं उनका एक ही समाधान था। आपसे बहुत सारी पहेलियां पूछी जाती है, आप अलग अलग आंसर देते हो, आंसर सब सही होते हैं। यहाँ भी तो ये देखा गया है कि मृदु, मध्यम, माध्यमिक, त्रयत्वात् ततो अपि विशेषः, है ना। तीव्रता भी, जल्दी समाधान निकालना भी 3 प्रकार से होता है। कई बार जल्दी समाधान का मतलब है कि जल्दी निकल जाता है, कई बार समाधान तो जल्दी निकला है, जिस समस्या को लोग 10-10 दिन में या 10-10 घंटे में सॉल्व कर पाते थे, आपने वो समस्या 8 घंटे में सॉल्व कर दी। तो ये तो जल्दी हुई ना, क्योंकि लोग 10 घंटे में करते हैं, तो ये हो गई। पर किसी ने वो समस्या 6 घंटे में सॉल्व कर दी और किसी ने 2 घंटे में। तो 2 घंटे वाला बहुत तेज तो हो गया, परंतु ये भी मध्यम हो गया और ये भी समाधान है। किससे? 10 घंटे से। तो ये भी तीव्रता ही है, जिसको सॉल्व करने में 10-10 घंटे लगते थे,
उस प्रॉब्लम को ये 8 घंटे में सॉल्व कर देता है। बाद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, किसी को 10,000 रन बनाने में कितना टाइम लगता था, 2-2 3-3 हज़ार रन बनाने में सालों लग जाते थे। आजकल के प्लेयर्स कितनी जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो ये सब मौके मिलने के प्रकार है, ठीक है ना? तो यहाँ भी बस वही समझाया गया है। तो अगले सूत्र पर चलते हैं। अब देखते हैं, बहुत प्यारा सूत्र है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से भी समाधि प्राप्त होती है। आप जिनको मानते हैं गुरु, आचार्य, देवता, परमात्मा या ईश्वर, अल्लाह या गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, आपके जीवन में परेशानी आई, आपने उनके आगे समर्पण कर दिया। जैसे कि चलो मेरे जीवन में कोई समस्या आई है, गुरुजी अब आप ही संभालो, अब मैं चिंतन नहीं कर रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं। ये भी एक समाधान है कि गुरु पर इतना भरोसा कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ एक चीज है, साइंस अपना काम कर रही है, समय अपना काम कर रहा है कि जो समस्या आज आई है वो अब विदा होनी है। जैसे ये पहाड़ है ना, अब आप यहाँ चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अब आप भले ही मन में सोच रहे हो यार अभी तो पूरा पहाड़ पड़ा है, पर आप चल रहे हो, शांति से चले जा रहे हो। आपने गुरु पर भरोसा कर लिया, ये समस्या का पीक पॉइंट है ना? आपने गुरु पर पूरा भरोसा कर लिया, अब बस समय बिताए चले जा रहे हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी थकान के। तो एक टाइम आएगा कि आप चढ़ते चढ़ते पीक पर पहुंच जाएंगे, है ना? और फिर जब ये पीक है, किसी भी समस्या का जीवन में ऐसा नहीं है कि सालों साल टिकेगी। समस्या का समाधान ये है कि जो पहिया ऊपर गया, जो तीर ऊपर गया वो नीचे भी आएगा। हर पहाड़ से सीखो। जो पहिया गोल घूम रहा है, जो हिस्सा ये पहिया चल रहा है लगातार, है ना, ये पहिया लगातार चल रहा है, जो हिस्सा अभी यहाँ है वो अगली क्षण यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और नीचे भी आएगा। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर भी जाएगा। तो जो व्यक्ति परमात्मा पर या अपने गुरु पर या जिसको भी मानते हैं उस पर भरोसा पूरा कर लेते हैं, तो उनको भी समाधान जल्दी ही या बिना किसी परेशानी के प्राप्त हो जाता है। इसमें बहुत सरलता से समझाया गया है। अब आगे क्या है? ईश्वर वह विशेष पुरुष है। अब उसने पूछा कि अच्छा, बोले वो कैसे समाधान कर देंगे, कौन है ईश्वर? या ईश्वर को भी छोड़ दीजिए, कौन है ऐसी ऊर्जा जो अपने आप समाधान कर देगी जिसके भरोसे बैठने से? तब उन्होंने बोला कि जो कष्ट, कर्मफल और संस्कारों से अछूता है, ये गुरु भी होता है। जब गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे गुरुओं ने शरीर त्याग दिए हैं, परंतु आज भी बहुत सारे भक्तों की समस्याओं के समाधान हो रहे हैं, है ना? उनको इशारे मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में मिल रहे हों, किसी प्रकृति के माध्यम से किसी भी रूप में गुरुओं के आदेश प्राप्त हो रहे हैं उनको, है ना? तो वो क्या होते हैं? वो कष्ट कष्ट अर्थात अब उनके जीवन में, जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके जीवन शारीरिक शारीरिक उनको कितने कष्ट हैं, परंतु उनका चेहरा देखो कितना तेज, कितना सौम्य, कितने प्रतिभावान और कितना, मतलब इतना तेज है कि लाखों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी अगर उस रील को देख रहा है तो एक अलग एनर्जी फील करता है, एक बहुत प्यारा लगाव उनके प्रति फील करता है। तो यहाँ भी बस वही है कि ईश्वर क्या है? कष्ट रहित है, शारीरिक हो सकता है ना? जैसे बहुत सारे भगवानों ने जन्म लिया, भगवान उनको बनाया गया, हमने बनाया, किसी भी रूप में बनाया, तो उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने एक शारीरिक कष्ट तो अपने जीवन के भोगे, पर वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्थिर, शांत, निर्मल, प्रबुद्ध, सब तरह से थे। तो वही बोला गया है कि जो परमात्मा है वो कष्ट रहित है, उसको कोई कर्म फल नहीं बांध सकते। वो संस्कार, संस्कार अर्थात हमारे मन में पड़ने वाले प्रभाव, है ना? भाव, संस्कार को भाव कह लेते हैं ना, भाव रहित है। जो भी, अब यहाँ समझ लो कि वो ईश्वर किसे कहते हैं? बोले कि जो कर्म फल से मुक्त हो। अब अगर आप अपने कर्म फल को छोड़ देंगे, अपने परिणाम को छोड़ देंगे, तो आप भी परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, आप परमात्मामय हो जाएंगे, आप संस्कारों से फ्री हो जाएंगे। संस्कारों से फ्री मतलब, इसका मतलब ऐसे मान सकते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और अचानक से कोई आके कहे इसने तो सत्यानाश कर रखा है क्लास का। आपके अंदर कोई भी हलचल नहीं हुई, जब इसी को कहते हैं संस्कार के भाव रहित।
आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, किसी ने आके कह दिया ढोंग कर रहा है ये तो। आपके अंदर कोई हलचल नहीं है, पहले की तरह सरलता से सेवा कर रहे हैं। आप गृहिणी हैं, घर में बहुत मेहनत करते हैं, सास-ससुर की सेवा करते हैं। आप हस्बैंड हैं, आप पत्नी का भी, अपने माँ-बाप का भी, बच्चों का भी पूरी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। आपके पिता द्वारा, पत्नी द्वारा आपको धिक्कार दिया जाता है और आप शांत रहते हैं। आप उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ में उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो आप परमात्मा रूप हैं, ये मानकर चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और आपको किसी से कोई सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली मेरे से भी कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं आपको परमात्मा कहूँगा तभी होंगे, आप नेचुरल हैं। तो ऐसे ही कह सकते हैं कि ईश्वर बनने के लिए क्या है चाहिए, अर्थात ईश्वर की तरह तेजवान बनने के लिए आपको भाव रहित होना पड़ेगा, आपको कर्मफल से मुक्त होना पड़ेगा, आपको जो कष्ट हैं उनको समझ के उनसे मुक्त होना पड़ेगा। आप ईश्वरमय ही हैं या ईश्वर उसे ही कहते हैं। अगले अगले सूत्र में है 25वां। उसी ईश्वर में पूर्ण ज्ञान का बीज स्थित है। और जब आप भाव रहित हो जाएंगे, जब आप संस्कार रहित हो जाएंगे, जब आप कष्ट रहित हो जाएंगे, आप परमात्मा रूप बन जाएंगे। और परमात्मा रूप किसे कहते हैं? पूर्ण ज्ञानी को। किसे कहते हैं परमात्मा? जिसे पूर्ण ज्ञान है। अब आप इस शरीर में रहते हुए भी पूर्ण ज्ञानी हो सकते हैं, महात्मा बुद्ध की तरह, महावीर स्वामी जी की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह, श्री राम जी की तरह, और बहुत सारे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, मुझे दो चार ही याद हैं। परंतु एक भाव आपके अंदर पैदा होगा, आप देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक कष्ट रहे, परंतु वो अंदर से शांत रहे। और उसका सबसे सरल उपाय है समाधि, ध्यान। और ध्यान से याद आया, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, आप इस बात को ध्यान रखिए कि हर पूर्णिमा को फुल मून मेडिटेशन, जिसे पूर्णिमा ध्यान भी कहते हैं, हम करते हैं। आप कमेंट में भी छोड़ सकते हैं या मैं अपनी टीम से कह दूंगा कि वो एडिट कर देंगे, इसमें शेयर कर देंगे पूर्णिमा मेडिटेशन का ध्यान। आप वो ध्यान के माध्यम से हमारे साथ जुड़िए और इसको और गहरे से समझिए। हम कोशिश करेंगे कि वो जो ध्यान की अवस्था है आपको समझाई जा सके, जिसके माध्यम से हम ज्ञान, है ना, पूर्ण ज्ञान कब होता है? एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ते चलेंगे, एक टाइम आएगा कि पूर्ण ज्ञान का हमारा कमल खिल उठेगा। तो आप हमारे साथ पूर्णिमा मेडिटेशन के लिए भी जुड़ सकते हैं, जो एवरी पूर्णिमा मेडिटेट को होता है और ज़ूम पर होता है। शाम को, रात्रि को 9 से 10 होता है, 1 घंटे का मेडिटेशन रहता है। बहुत आनंद आता है। सुनिए, मैं बहुत अच्छा करवाता हूँ, नहीं, आपके साथ जुड़ के जो लय, जो गति, जो आ, आनंद पैदा होता है ना, मैं उसे एंजॉय करता हूँ आप सबके सहयोग से। आप जुड़िए, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं वो भी जुड़े, जिनके पास अपने प्रश्न हैं वो भी हमें पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।